सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस का जो फूड टॉपिक था लास्ट टाइम जो मैंने कवर किया था, विटामिन्स तक कवर किया था, इसके आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सेकेंड वीडियो है साइंस का और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई 2025 के सीटेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, विटामिन जो है ना, विटामिन के यहाँ पर टोटल टाइप्स दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, और यहाँ पर आपको सोर्स है, यहाँ पर फंक्शन है, डेफिशिएंसी डिजीज, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर जो विटामिन ए है ना, तो उसका जो सोर्स है, कहाँ से मिलता है वो, तो वो कॉड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब में से जो है क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। और विटामिन जो है, ये विटामिन ए जो है मिलता है। और विटामिन ए का काम क्या होता है, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो नीडेड फॉर हेल्थी आईज, स्किन एंड टिश्यूज। तो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, उन टिश्यूज के जो है रिपेयर में, फंक्शनिंग में ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थी टिश्यू के लिए। और आंखों के लिए भी ये जरूरी होता है, स्किन के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए लोग विटामिन ए का जो है सेवन करते हैं। एंड अब इस अगर मान लो नहीं होगा, मान लो विटामिन बी, विटामिन ए अगर किसी के शरीर में कम है या फिर नहीं है, तो उसमें क्या सिम्टम्स है, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस होगा एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन ड्राई रहेगी और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो रात में इसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं, रात में उसको कम दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है विटामिन ए का हो गया पार्ट। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी। तो विटामिन बी देखो क्या है, कहाँ से मिलता है हमें, व्हीट, राइस, यीस्ट, लीवर, मिल्क एंड योगर्ट में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फर्मेंटेड फूड एंड स्प्राउटेड पल्स। तो स्प्राउटेड जो पल्स होते हैं, जिसमें जो है पल्स आए रहते हैं, जो स्प्राउट्स रहते हैं, तो स्प्राउटेड पल्स में भी बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी का। और ये जो है मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए जरूरी होता है एंड गेटिंग एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन एनर्जी बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है, तो वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक एजेंट के रूप में जो चाहिए होता है वो विटामिन बी होता है। तो आपको वहाँ से आप उसमें जो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से आप वर्क कर पाते हो, क्योंकि आपको उससे एनर्जी मिलती है। अगर ये विटामिन बी हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो बेरी बेरी नामक एक जो है डिजीज होता है, कमजोर मसल्स होंगे। ऑब्वियसली मसल के लिए विटामिन बी जरूरी होता है, तो कमजोर मसल होगा अगर नहीं होगा, और हमेशा वीकनेस, कमजोरी रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, विटामिन सी, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी क्या होता है, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन एंड गुआवा, ग्रीन चिलीज एंड इंडियन गूसबेरी। ठीक है, ये सब सोर्स हैं। और विटामिन सी फ्रेंड्स ये जो है वाटर सॉल्युबल होता है, क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, पानी में मिल जाता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। और नीडेड फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ, बोन्स एंड बोन जॉइंट्स। तो जहां पर हड्डियों का जुड़ाव होता है, जहां जहां से हड्डियां जुड़ी होती हैं, बोन जॉइंट्स के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। और हेल्दी दांतों के लिए, गम्स के लिए होता है। और अगर नहीं होगा, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होगी, तो ऐसे में स्कर्वी, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी नामक एक डिजीज हो जाता है, और स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स जो है यहाँ पर ये सब आपको बीमारी देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की। देखो फ्रेंड्स, विटामिन डी में इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, कॉड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, एग्स। सम विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट, इसलिए कहते हैं ना सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ विटामिन डी जो है सनलाइट की वजह से बन जाते हैं हमारे शरीर में। तो ये किस लिए चाहिए होता है, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, दांतों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो रिकेट्स नामक एक रोग होता है, कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन। ऑब्वियसली शरीर का पूरा वजन हड्डियों पर रहता है, तो अगर हड्डियां कमजोर रहेंगी तो वो जो है मुड़ जाएंगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफॉर्म्ड बोन्स, बॉ लेग। बॉ लेग मतलब धनुष की तरह, अगर बहुत सारे लोगों का पैर जो है टेढ़ा होता है, तो इसी को हम लोग जो है विटामिन डी की कमी की वजह से बीमारी होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरा नोट्स चाहिए तो आप हमारा सीटेड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है वेल डिफाइंड नोट्स है, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स में, अच्छे कलरफुल फॉन्ट्स में। तो सीटेड वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको ये नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई देखो कहाँ मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स में, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटो में, टमाटर में भी मिलता है। अब ये किस लिए चाहिए, इसका फंक्शन क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। और इसके बाद जो है इससे स्टेरिलिटी नाम का रोग होता है, डिजीज होता है। फिर हमारे पास विटामिन
के है। विटामिन के कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है। इसलिए हमें बोलते हैं ना हरे पत्ते वाले सब्जियों को खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें विटामिन के होता है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये जो है जैसे मान लो हमारे शरीर में कोई चोट लग गया तो खून बहने लगता है। अब अगर मान लो जो है खून नहीं रुका तो पूरा खून निकल जाएगा हमारे शरीर से। तो इसके लिए क्लॉटिंग मतलब उसको जो है खून को रोकने के लिए एक चीज बनता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। जो पपड़ी जम जाता है ना जहां पर चोट लगी होती है, तो उसी को हम लोग जो है वो बेसिकली उसके लिए विटामिन के चाहिए होता है। प्लेटलेट्स जो हमारे होते हैं उनको जो है ज्वाइन करने के लिए, तो ये ब्लड क्लॉटिंग ब्लड रोकने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी होता है। और क्या होता है अगर इसकी कमी हो शरीर में? तो प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लीडिंग बहुत देर तक चलता रहेगा और उससे क्या होगा कि क्लॉट जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगा, तो बहुत सारा खून हमारे शरीर से निकल सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब फ्रेंड्स विटामिन के बारे में हो गया। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू करना। इसके बाद हम चलते हैं मिनरल्स। हमारे शरीर के लिए, अच्छे फूड्स के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए हमारे शरीर में मिनरल्स का भी होना बहुत जरूरी है। तो मिनरल्स में देखो, अब एक बार मैं अगर आपको पूरा दिखा दूं हम लोग कर क्या रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये सब पूरा समझाया था। एज पर सीटेड सिलेबस जा रहे हैं, जिसमें से सीटेड में से क्वेश्चन आते हैं वही मैं टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये हमारा जो है फूड वाला टॉपिक है। फूड वाला टॉपिक में हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट कर चुके हैं, और इसका प्रोटीन कर चुके हैं, और फैट कर चुके हैं, और अभी फिलहाल हम लोग ये विटामिन जस्ट अभी कवर किए हैं। एक मिनट, विटामिन, ये विटामिन कर लिए हैं। और फिर इसके बाद जो है अब हम लोग ये मिनरल कर रहे हैं, ठीक है। मिनरल के बाद रफेज और वाटर बचेगा, इसके बाद ये टॉपिक कवर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से करना है। और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ जो है ये सब भी पूरा करा दूंगा आपको। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स, फिर हमारे पास है मिनरल्स। तो मिनरल्स देखो, सबसे पहले सोडियम है और पोटेशियम है। सोडियम हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एंड पोटेशियम टेक पार्ट इन मसल्स एंड नर्वस एक्टिविटी। तो सोडियम जो ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जैसा चीज बनता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलता है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम जरूरी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं ग्लूकोज पीते हैं, अगर उनके बॉडी में अगर सोडियम नहीं रहेगा तो ऐसे में ग्लूकोज पीने का कुछ मतलब ही नहीं, इसलिए सोडियम बहुत जरूरी हो जाता है। और जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम टेक पार्ट इन मसल एंड नर्वस एक्टिविटी। तो मसल्स के लिए और नर्वस एक्टिविटी, जो हमारे नर्व्स होते हैं, नर्व्स एक्टिविटी की उसमें जो है पार्टिसिपेट करता है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कैन कॉज क्रैम्प्स, ठीक है। तो क्रैम्प्स आ जाएगा, ठीक है, पैरों में या फिर शरीर के किसी भी भाग में। और मेन सोर्स क्या है? सॉल्ट। सोडियम आपको पता है कि हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है घर में जो मिलता है वो NaCl होता है, यही Na बेसिकली सोडियम है। तो ये सबसे मेन सोर्स क्या है? सॉल्ट है, दूध है, वेजिटेबल एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे सोर्स है, ऐसा नहीं कि एक ही 2 होते हैं, बहुत सारे सोर्स रहते हैं। तो ये हमारा सोडियम हो गया। फिर फ्रेंड्स हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। अब क्लोरीन क्यों होता है? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ HCl एंड एसिड बेस बैलेंस। तो क्लोरीन देखो, अगर आप HCl का केमिकल फॉर्मूला देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है बहुत जरूरी होता है। हमारे इंटेस्टाइन में भी HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो एसिडिक मीडियम बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्लोरीन उसमें पार्टिसिपेट करता है, इसलिए क्लोरीन भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और कभी कभी हमारे शरीर में एसिड ज्यादा हो गया, फिर बेस ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है एसिड जरूरी होता है। इट इज इसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों, पेड़ पौधों के लिए भी क्लोरीन बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेन सोर्स क्या है? सॉल्ट, जैसा मैंने अभी बताया, कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन मेन सॉल्ट हो गया। सी फूड जैसा हो गया, सी फूड हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, क्या बोलते हैं आप उसको, प्रॉन्स हो गए। और इसके बाद जो समुद्र में जो मिलने वाली मछलियां होती हैं वो हमारे सी फूड है। एंड क्लोरीनेटेड वाटर, ठीक है। क्लोरीनेटेड वाटर में भी क्लोरीन मिल ही जाता है क्योंकि क्लोरीनेटेड है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो दांतों के लिए और हड्डियों के लिए जो है मेन हमारा जो मैग्नीशियम है
वो बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। इट्स डिफिशियंसी प्रोड्यूस कन्वोल्यूशन एंड हेलुसिनेशन। ठीक है, तो अगर ये जो है अगर इस शरीर में कम रहा तो इसकी वजह से कन्वोल्यूशन और आप कह सकते हैं हेलुसिनेशन। तो इसलिए मैग्नीशियम भी हमारे शरीर के लिए जरूरी हो जाता है। सब मिनरल्स हैं, छोटे स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है शरीर को। फिर इसके बाद जो है हमारे पास है सल्फर। अब सल्फर में देखो क्या है, सल्फर इट इज इसेंशियल फॉर हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स। ठीक है, तो सल्फर जो है हमारे नाखून के लिए, हेल्दी हेयर, अच्छे घने बालों के लिए और त्वचा के लिए, स्किन के लिए जरूरी होता है। मेन सोर्स क्या है, मीट है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, एग्स हैं, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, मेन सोर्स हैं सल्फर के, जिसमें सल्फर पाया जाता है। ये सब चीज़ें खानी चाहिए। कोबाल्ट है, तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। ठीक है, इट्स डेफिशिएंसी कॉज परनीशियस एनीमिया। तो एनीमिया होता है अगर कोबाल्ट अगर हमारे शरीर में कम रहा तो। चलिए, फिर फ्लोरीन, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो फ्लोरीन इज मेन, इट मेंटेन एनामल एंड डेंटल डिके। ठीक है, तो फ्लोरीन हमारे दांतों को जो है सड़ने से बचाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है। इफ फाउंड इन एक्सेस, अगर ज्यादा मात्रा में पाया गया, देन इट इज हार्मफुल टू टीथ एंड बोन। ज्यादा हो गया तो भी क्या है, टीथ और बोन के लिए खतरनाक है, और इसको कहा जाता है फ्लोरोसिस। फ्लोरीन है, फ्लोरीन से फ्लोरोसिस वर्ड बना है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हो गया तो ये हार्मफुल होता है दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। इट इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो पानी में, ड्रिंकिंग मिनरल वाटर जो आप बोल सकते हो, और दूध में ये प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है हड्डियों के लिए जरूरी होता है। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर हार्ट फंक्शन। तो इसके लिए कैल्शियम जरूरी होता है। एंड इट इज रिक्वायर्ड मोर इन चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट लेडीज। तो प्रेग्नेंट लेडीज में, बच्चों में ज़्यादा चाहिए होता है। इट इज प्रेजेंट इन मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, ग्राम फिश एक्सेट्रा। इट्स डिफिशियंसी कॉज रिकेट। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये इस पे क्वेश्चन आता है। रिकेट्स अगर हमारे शरीर में जो है, अगर ये जो कैल्शियम अगर कम होगा तो रिकेट होगा उसकी वजह से। ऑस्ट्रोपोरोसिस एंड मसल्स, इट्स सिम्टम्स आर वीक बोन टूथ। ठीक है, मतलब इसका क्या सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है, कि तो आपको हड्डियां कमजोर होंगी और दांत भी जो है कमजोर होंगे। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोडीन। आयोडीन इट इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। इट्स डेफिशिएंसी कॉज ग्वाइटर, जिसको हम लोग हिंदी में गलगंड भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड ग्वाइटर विच लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। अगर बच्चों में कम रहा तो मेंटल डिफिशियंसी, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ज़्यादातर ये जो है इसकी कमी, आयोडीन की कमी पहाड़ी लोगों में होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयोडीन बहुत कम होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर फास्फोरस है, अलॉन्ग विथ कैल्शियम फास्फोरस ऑल्सो अकर इन बोन्स। फास्फोरस भी कहाँ होता है, बोन्स में और टीथ में पाया जाता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो रिकेट वही जो है कैल्शियम की वजह से जो होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से, वो भी क्या है, रिकेट ही है। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है आयरन। आयरन क्या है, इसमें क्या जरूरी चीज़ है, इट इज कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है Hg। ठीक है, हीमोग्लोबिन देखो डॉक्टर की रिपोर्ट में Hg भी लिख के आता है। एक एडल्ट में, बच्चों में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, रेड कलर इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड का रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है ग्लूकोज के साथ, और वो उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हीमोग्लोबिन इट नीडेड मोर इन गर्ल्स। गर्ल्स को ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो गर्ल्स में 35 मिलीग्राम एंड 25 मिलीग्राम बॉयज़ में। गर्ल्स में इसलिए क्योंकि ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इसलिए गर्ल्स को ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा मात्रा में आयरन चाहिए होता है, और बॉयज़ में कम चाहिए होता है। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया। ठीक है, अगर ये कम रहेगा तो इसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना। ठीक है, इफ देयर इज lack of iron or less iron in body then its deficiency cause anemia। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं किधर, रफेज की तरफ। रफेज क्या होता है अब इसको समझते हैं।
इट इज सप्लाइड बाय द फूड्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स कंटेनिंग एनफ सेलुलोज। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? जो जो फूड्स होते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं, जैसे केला वगैरह हो गया, बनाना वगैरह हो गया, ठीक है, कुकुम्बर हो गया, कंटेनिंग एनफ सेलुलोज, इसमें क्या होता है? सेलुलोज होते हैं। हालांकि सेलुलोज हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बट ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए ये जो है सेलुलोज जो है जरूरी हो जाते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। देखो मैंने बताया ना, रफेज जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता इससे, ठीक है, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए रफेज जो है बहुत जरूरी हो जाता है शरीर के लिए। सोर्स ऑफ रफेज आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, तो यूरिन और स्वेट के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए होता है। फिर वाटर है। वाटर क्या है? भी देखो, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 60 to 80% वाटर। वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन। तो जो हमें पसीना होता है उसकी वजह से क्या होता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। वाटर प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन कैरिंग आउट वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी लाइक डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सब वाटर जो है इसके लिए भी जरूरी होता है। वाटर पर क्वेश्चन हालांकि नहीं आता है, लेकिन हमें थोड़ा पता करके रखना है। बैलेंस डाइट क्या होता है फ्रेंड्स? अ बैलेंस डाइट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। देखो राइट क्वांटिटी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत सारा खा लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पानी पियोगे तो भी नुकसानदायक है। इसलिए बैलेंस डाइट का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऐसा डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट भरपूर हो और सही प्रपोर्शन में हो, सही क्वांटिटी में हो। मिल्क इज कंसिडर्ड एज बैलेंस्ड फूड एंड इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो दूध जो है बहुत सारे मिनरल्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन का जो है सोर्स रहता है, ठीक है, तो इसलिए उसको बैलेंस्ड फूड में काउंट किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब फूड को फ्रेंड्स कैसे प्रिजर्व करें, कैसे रखा जाए? तो फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड्स फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर जो है बहुत सारे बैक्टीरिया लग गए, वही खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। सब्सटेंसेस और केमिकल्स दैट आर एडेड टू फूड टू मेंटेन। तो बहुत सारे केमिकल हम ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से कि वो खराब ना हो, तो ये जो है बैलेंस डाइट में आ जाता है। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इंक्लूड्स केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट। याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है सोडियम बेंजोएट पर, ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट, बेंजीन, सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ऑयल एक्सेट्रा। ये सब में जो है अगर हम लोग फूड को रखते हैं, जो भी चीज़ हम स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता, वो खराब नहीं होता है। देयर आर टू मेथड ऑफ फूड स्टोरेज, ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज। तो फूड स्टोर करने के जो है दो तरीके होते हैं। कौन से? एक ड्राई स्टोरेज होगा और एक कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। The non-perishable foods, sugar, flour, cereal and food grain are stored through the process of dry storage। ठीक है, जो नॉन पेरिसेबल होते हैं ना, तो उनको हम लोग जो है ड्राई स्टोरेज, मतलब जो है जहाँ पे पानी वानी जो है ड्राई रहे, एकदम पानी ना रहे, ठीक है, खराब ना हो, पानी मिलेगा तो खराब हो जाएगा। अब शक्कर को अगर आप जब कोल्ड स्टोरेज में रखोगे तो वहां पर तो ठंड की वजह से वो पानी जो आपके खराब ही हो जाएगा। पेरिसेबल फूड आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। जो पेरिसेबल होते हैं उनको हम लोग कोल्ड स्टोरेज में ये करते हैं, स्टोर करते हैं। ऑन अ कमर्शियल scale, fruits, vegetable and other perishable foods are stored in large cold storage और deep freezer। तो फ्रीजर अगर देखो आप जाओ तो बहुत सारे मॉल वगैरह फ्रीजर में रखा रहता है, ठीक है, ताकि खराब ना हो। क्लीनलीनेस एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड यूटेंसिल एंड डिशेस आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। साफ सफाई होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। द क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल एंड क्रॉकरी शुड बी डन विद हॉट वाटर। अगर आप बर्तन वगैरह धोते हो तो गर्म पानी धो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुड क्वालिटी डिटर्जेंट इमीडिएटली आफ्टर दे हैव बीन यूज। जैसे खाना खाओ वैसे यूज कर ले। दीज आर द सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग ऑफ डिशेस एंड कुकिंग फूड। क्लीन एंड सेफ वाटर should be used. Many practices such as peeling, cutting, washing and cooking होना चाहिए यहाँ पर, cooking of vegetables, fruits and cereals often destroy certain vitamins and minerals। तो इसमें देखो जैसे बहुत सारी चीज हम करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिसेस रहेगा, प्रैक्टिसेस सच एज पीलिंग, ठीक है, इससे मतलब हम लोग छीलते हैं सब्जियों को और इसके बाद चावल को धोते। देखो चावल को जो है बार बार नहीं धोना चाहिए, चावल को धोने से क्या होता है उसमें का विटामिन लॉस हो जाता है, विटामिन बी। तो ये सब भी जो है अच्छे से होना चाहिए। एक जो है मेथड है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन इज द मेथड टू स्टोरेज ऑफ मिल्क। तो पॉस्चराइजेशन दूध है,
दूध को बहुत ज़्यादा गर्म कर दो, वो उबलने लग जाए, और इसके बाद जो है उसको जल्दी से ठंडा कर दो। इस मेथड को हम लोग जो है पास्चुराइजेशन कहते हैं। देखो दूध के पैकेट पे लिखा भी रहता है पॉस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। जॉन पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड इन्वेंट किया था, इसलिए उसका नाम पॉस्चराइजेशन पड़ गया। तो पॉस्चराइजेशन पर अगर क्वेश्चन आता है तो ये बेसिकली मिल्क स्टोरेज का एक मेथड है, जिसमें क्या होता है, दूध जब गाय भैंस से जब दूध निकलता है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, और गर्म होने के बाद बहुत तेजी से ठंडा करके पैक कर दिया जाता है, तो ये पॉस्चराइज मिल्क हो जाता है। फीड मटेरियल कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बाय एडिंग एक्स्ट्रा a layer of salt. This is done because extra sugar or salt plasmolyze the microbial cells leading to their death. तो बहुत ज़्यादा शुगर या फिर सॉल्ट ऐड करने से भी हमारा जो फूड रहता है वो सेफ रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये पूरा नोट्स आपको चाहिए तो यहाँ पर यूट्यूब पे तो नहीं भेज पाऊंगा मैं आपको, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक बनाया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो पूरा एक टॉपिक मैंने इस नोट्स में कवर किया है, और इस सीटेट का जो साइंस का सिलेबस है, एज पर सिलेबस ही हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग ये कवर कर चुके हैं, इसके बाद मटेरियल वाले टॉपिक पे जाएंगे, ऐसे करके पूरा टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।